इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। मीन्स अगर इसमें हम मान लें एक कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाता है, तो अगर इसमें हम रेट लॉ लिखें तो होगा हमारा R इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N, जहाँ N हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फाइनली हमको इसमें चेक करना है R इक्वल टू के, जो रेट ऑफ रिएक्शन है यह रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो कौन सा हमारा रिएक्शन होगा ये। तो ये तभी संभव है जब n का मान हम 0 रखेंगे, यानी कि जब ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा R इक्वल टू के ए टू द पावर 0, तब ये होगा हमारा R इक्वल टू के। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन इसमें डी सही होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट कितना होता है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको लिखा जाता है ये भी मोल इनवर्स लीटर, और सेकेंड का इनवर्स भी इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। इसमें जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 ओपन होता है के। तो टी हाफ का वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पर 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है आ जाएगा 69.3 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। In kinetic studies of chemical reaction, the correct statement is rate of reaction may be independent upon concentration of reactants। ये एकदम सही है, और ये केस होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है 0 होता है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट्स, ये गलत स्टेटमेंट है। हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर के लिए ये वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, और ये भी गलत है। किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी शून्य नहीं हो सकता है। द फास्टेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इफ रिएक्शन ऑकर्स इन सेवरल स्टेप्स, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किस पर ये डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ऑप्शन ए सही होगा। कैसे होगा, हम पढ़े हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डी टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ही ये डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, तो ऑप्शन ए सही होगा। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर अ, इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर इक्वल टू के और ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तभी दोनों सेम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, एकदम सही है, ये हमारा सही है। ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन नीड नॉट बी सेम, ये हमारा बी
बी हमारा जो है ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी ज़ीरो जी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये गलत है क्योंकि ये तभी संभव है, यहाँ पर डी होगा, जब रिएक्शन काफ़ी स्लो हो। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी डी टाइम, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ दिस सब पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी इज अप्लीकेबल टू, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका होगा ऑप्शन डी सही होगा, बी सही होगा, 0.693 अपॉन के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज इन अकॉर्डेंस विथ आर्हेनियस इक्वेशन, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है हमारा, ऑप्शन ए। एक्टिवेशन एनर्जी इज जनरल फार्मूला, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो जनरल फार्मूला होता है ये हमारा होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। और रिएक्शन हैविंग इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज़, तो ये रिएक्शन का इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी तभी होगा जब डेल्टा एस ज़ीरो हो। इन रेस्पेक्ट टू द इक्वेशन K इक्वल टू AE टू द पावर EA अपॉन RT इन केमिकल काइनेटिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ए, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ये गलत, ये हमारा सही है। ये जो होता है हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये टी हाफ इक्वल टू होता है ए अपॉन 2K, जहाँ ए हमारा जो होता है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, तो इसके लिए हमारा सही है ऑप्शन डी। When a catalyst is involved in the collision between the reactant molecules, more energy is required। कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है और उसमें हम कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये जो होता है इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एकदम सही नहीं, ये गलत है। Which of the following law state that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant? एक बार और इसको रीड करते हैं। The rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant। ये कह रहा है कि किसका लॉ है, तो ये लॉ है हमारा हेनरी लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये होगा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ जी हमारा एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड, तो इसकी एक खास बात होती है कि जब इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, उत्प्रेरक यूज़ किया जाता है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन इसका सही होगा रिमेन ऑन सेंस, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं मैंने आपको करा दिया। तो वीडियो कैसा लगा, आपको मदद मिल रहा है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।